Good morning, students. Today we are going to study the carbon cycle. बेटा आज हम कार्बन साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन आपको पता है बेटा, जो कार्बन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट कार्बन। और कार्बन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स कार्बन, and this carbon is present both in the free state as well as in the combined state. वो क्या मतलब हो गया free state और combined state? यानी कार्बन हमेशा free state में होता है और कभी कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम कहते हैं कि ये combined state है। तो कार्बन इज प्रेजेंट बोथ इन द फ्री स्टेट, यानी जब बस कार्बन अकेले में पाया जाता है दैट इज फ्री स्टेट, एंड कंबाइंड स्टेट जब कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड एज कार्बन इज प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। तो आज यही कार्बन साइकिल हमें पढ़ना है। ये कार्बन जो है ये इन द फ्री स्टेट यानी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट फॉर्म में कार्बन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, in the form of diamond and graphite. लेकिन combined state में कार्बन पाया जाता है in the form of कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, हाँ, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजनेट्स, ये बहुत सारे फॉर्मूले में कार्बन पाया जाता है। This is present on the earth in the rocks. ये रॉक्स में जो चट्टानें होते हैं उनमें कार्बन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे सेडिमेंट के रॉक्स होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कार्बन भी है उसमें। तो इसीलिए ओशन समंदर में कार्बन पाया जाता है। एटमॉस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ कार्बन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसी तरह हाँ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, whether they are plants, whether they are animals, चाहे वो plants हैं चाहे वो animals हैं, सारे प्लांट जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनमें कार्बन पाया जाता है। ये कार्बन जो है, दिस कार्बन जो एटमॉस्फेयर में मैंने पहले बताया एटमॉस्फेयर में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अर्थ में ये है कार्बन हमारे ज़मीन के अंदर भी कार्बन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो पेट्रोलियम हम ज़मीन से निकालते हैं, हाँ, जो हम फॉसिल फ्यूल ज़मीन से निकालते हैं, जैसे हमें कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। और आपको ये पहले भी पता होगा कि कार्बन इज द बेस्ट फ्यूल, कार्बन इज द बेस्ट फ्यूल, एंड कार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इसके बाद ये जो कार्बन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, and this carbon dioxide is used by the plants. This carbon dioxide is used by the plants to make the food by the process of photosynthesis. आपको बेटा पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू लीव्स, और लीव्स में स्टोमेटा होता है, दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द लीव्स, and in the leaves this carbon dioxide is reduced. This carbon dioxide is reduced into glucose, इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते में जब जाता है, पत्ते में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है इनटू ग्लूकोज। यानी फूड मटेरियल कहाँ सिंथेसाइज होता है? लीव्स में। कहाँ होता है? लीव्स में। तो फिर ये फूड मटेरियल जो बनता है, इस फूड मटेरियल में भी क्या पाया जाता है? कार्बन। ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज में कार्बन है। हम ग्लूकोज की फार्मूला क्या है? C6H12O6, जो इसमें कार्बन है। ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज फिर बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बनता है। ये ग्लूकोज पॉलीमराइज होता है, सेलुलोज बनता है, स्टार्च बनता है, और सेलुलोज स्टार्च प्लांट का पार्ट बनाता है। जैसे प्लांटों का सेलुलोज होता है, सेलुलोज सेल वॉल होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, तो ये प्लांट का पार्ट बन जाता है। तो जब प्लांट जो है कभी भी डिकम्पोज होता है, जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है, और प्लांट रेस्पिरेशन के दौरान क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान क्या कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज होता है कहाँ? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में जब ये रिलीज होता है फिर से क्या होता है? फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है प्लांट में एंड ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। फिर ये प्लांट का पार्ट होता है, हम ये ग़िज़ा खाते हैं, एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, हम ये जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी प्लांट्स खाते हैं। फिर ये जो प्लांट का पार्ट होता है ये जिस्म का हिस्सा बन जाता है। फिर जब इंसान मर जाता है या बाकी लिविंग एनिमल्स मर जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, उनके भी ये कार्बन जो इसके जिस्म में होता है वो कार्बन से कहाँ मिलता है? मिट्टी में जाता है। ये इसी अर्थ में जाता है, मिट्टी में जाता है कार्बन। और आप देख सकते हो व्हेन ऑर्गेनिज्म्स ईट प्लांट्स, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खाते हैं दे टेक इन द कार्बन, तो वो जब खाते हैं तो उस खाने में क्या है? कार्बन। तो कार्बन के जिस्म में जाता है एंड सम ऑफ इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर ओन बॉडीज, तो इस कार्बन में कुछ हिस्सा उनके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। आपको आए बात समझ में? उनके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। दे जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये जिस्म में फूड मटेरियल जाता है, ये डाइजेस्ट होता है, इसको क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, क्यों? क्योंकि हमें जिस्म के लिए, हमें शरीर के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी बनने के लिए, उस एनर्जी लिबरेट करने के लिए क्या उस अमल को क्या कहते हैं? जब व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन in the presence of oxygen with the release of energy, उसको क्या कहते हैं? Aerobic respiration. That is called as aerobic respiration. Aerobic respiration. तो ये जो aerobic respiration है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है सेल्स में, तो फिर वहाँ पर कौन सा गैस लिबरेट होता है? कौन सा गैस रिलीज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे खून के जरिए निकल जाता है, या एनिमल के खून के एनिमल्स का जो ब्लड होता है वो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर फेफड़ों से ये हमारे जिस्म से बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पत्तों में जाता है और ये रिड्यूस होता है, ग्लूकोज बनता है, फिर यही ग़िज़ा हम खाते हैं। तो इस तरह कार्बन साइकिल, ये तो रिपीटेड साइकिल चलता रहता है। ये कार्बन साइकिल चलता रहता है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि एनिमल्स कैसे घास खाते हैं, इस घास में क्या है? कार्बन। ये कार्बन से जिस्म में जाता है, तो ये कार्बन फिर जब जिस्म में जाता है, जिस्म का हिस्सा बनता है, या जिस्म में ग्लूकोज बनता है इस कार्बन से। फिर वही ग्लूकोज क्या करता है? जो ब्रेक डाउन होता है, उस अमल को क्या कहते हैं? द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज रेस्पिरेशन। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। हाँ, ये तो हमने किया डिस्कस। तो when plants and animals die, जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो प्लांट्स हैं, आफ्टर ऑल प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई। आपको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आया है that will die. Death is the ultimate reality of the life. तो डेथ तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की आती है। तो जब कोई भी प्लांट और एनिमल डाई हो जाता है तो इसके जिस्म में जो एक कार्बन होता है, जो इसके जिस्म में होता है, ये डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोज होने के बाद जो इसके जिस्म में कार्बन होगा, ये तो हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन ही जो इसके कार्बन निकलेगा वो ज़मीन में चला जाएगा, वो ज़मीन के साथ मिल जाएगा एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, सम आर नॉट डिकम्पोज, कुछ डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो वो क्या बनते हैं ज़मीन के अंदर? ऑयल, कोल, उनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। वेरी गुड। कार्बन स्लोली रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर। कार्बन जो रॉक्स में पाया जाता है, द कार्बन व्हिच इज प्रेजेंट इन रॉक्स, जो डिपॉजिट होता है, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में इज रिलीज वेरी स्लोली इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में बहुत आसान के बहुत धीरे धीरे क्या रिलीज होता है। ये इसमें ये जल्दी से रिलीज नहीं होता है। जो कार्बन इसमें पाया जाता है रॉक, इसका जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी नहीं जाता है, उसको एटमॉस्फेयर में जाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। दिस प्रोसेस टेक्स मेनी इयर्स, इसको बहुत सारा टाइम लगता है। जो और बहुत सारा कार्बन कहाँ जमा होता है? ओशन में, समंदरों में होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड पासिंग इनटू द वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाता है, ओशंस में जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ओशन में। आपने बाइकार्बोनेट सुना है ना, HCO3 बाइकार्बोनेट। तो प्लांट्स एंड फाइटोयूज, जो प्लांट्स होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन उन प्लांट को कहते हैं जो फ्लोट होते हैं, जो एक ही जगह बंद नहीं होते हैं, बल्कि जो फ्लोट होते हैं, यानी ये वाटर में फ्लोट करते हैं। ये प्लांट एक जगह ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, ये फ्लोट करते रहते हैं। आया आपको बात समझ में? क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। और मेनी एनिमल्स, यही फाइटोप्लैंक्टन जैसे प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में पाया जाता है उसको फिक्स करते हैं, एंड दे सिंथेसाइज द फूड मटेरियल, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेनी एनिमल्स पुट कार्बन फ्रॉम वाटर टू यूजिंग शेल्स। और जो एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये पानी का जो कार्बन होता है उस कार्बन को इस्तेमाल करते हैं एनिमल अपना शेल बनाने के लिए। जैसे आपने सुना होगा पॉरीफेरेंस, पॉरीफेरेंस शेल बनाते हैं, तो वो शेल जो है बनाते हैं वो कार्बन से बनाते हैं। सिलिकेट कार्बन है उसमें, है ना। इसी तरह हमारा एक और जो ग्रुप है मोलस्क शेल्स बनाते हैं, और उन शेलों में जो कार्बन होता है वो कहाँ समंदर के पानी से मिलता है कार्बन। एनिमल्स डाई, ये एनिमल्स भी डाई होते हैं, फिर इनका जो डाई समंदर में होता है, जो इनका कार्बन का डिपॉजिट होता है वो नीचे समंदर के बॉटम पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो कार्बन और कैसे रिलीज होता है? जो हम लकड़ी जलाते हैं उस लकड़ी में भी क्या होता है? कार्बन। मैंने बताया पहले, जो कार्बन जिस चीज में भी होगा तो दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। एंड कार्बन जिस भी चीज में, जैसे ये मेरा स्टील रॉड है, इसमें कार्बन नहीं है, ये बर्न हो जाएगा नहीं। तो जिस चीज में भी कार्बन होता है वो बर्न होता है। तो कार्बन जब बर्न होता है, इंफ्रारेड आयल एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। दिस प्रोसेस नोन एज कंबशन। This process is known as combustion. और आपको पता है कि 1 gallon of gas burned in a car is equal to 19 lbs of carbon dioxide. ठीक है, तो अगर 1 गैलन गैस गाड़ी में जलता है, आजकल गाड़ियां ऐसी हैं जो गैस पे चलती हैं, अगर 8 गैलन 1 गैलन इज इक्वल टू 4.5 और 1 गैलन जो है, अगर 1 गैलन बर्न हो जाएगा गैस, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है? धुआं बनता है 19 lbs ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड। ठीक है बेटा, तो जो भी गाड़ी में हम फॉस्फोरस इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोलियम, हम पेट्रोल डीजल जब ये बर्न होता है कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में जाता है, तो एटमॉस्फेयर में हमारे जो प्लांट्स होते हैं तो यही फूड लीवर्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन का साइकिल है, इट गोज ऑन कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली चलता है। तो आपको मैं अब सीधे कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल पे चला लेता हूँ। देखो, ये कार्बन साइकिल है बेटा। दिस एटमॉस्फेयर में आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है, दिस ये फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स में चला जाता है। हां, फाइटोप्लैंक्टन्स आर दोस प्लांट्स व्हिच फ्लोट, हां, व्हिच डू नॉट रिमेन अटैच्ड विद द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं रहते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हम ग़िज़ा खाते हैं, जब वो ब्रेक होता है रेस्पिरेशन के जरिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। वो कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में जाता है। हाँ, इसी तरह जो समंदर ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी कहाँ जाता है? समंदर के नीचे जमा होता है। समंदर के नीचे जमा होता है। इसी तरह जो समंदर में जो बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं वो इस कार्बन से अपना शेल बनाते हैं, शेल फिश, कोरल्स। हाँ, इसी तरह जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है। जब इनमें वेक्टरिंग होती है तो वो कार्बन जमीन में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह कोल, ऑयल, गैस, इसमें भी कार्बन पाया जाता है। जब हम इसको बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो भी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो सॉइल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है वो भी कहाँ चला जाता है? और ये एटमॉस्फेयर के बाद
जो प्लांट्स होते हैं या बाकी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे ये कार्बन साइकिल है, दिस कार्बन साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूअस साइकिल। एंड थैंक यू वेरी मच।